मूवी टीवी एक्सप्लेनर प्रेजेंट लॉस्ट सीजन 3 एपिसोड 8। ये पूरा एपिसोड डेजमंड पे बेस है, जहां एपिसोड 4 में हमने देखा था कि डेजमंड अब कबीले में आ गया है और उसने क्लेयर के टेंट को ठीक करने के लिए कहा था और उसने मना किया था। तभी डेजमंड ने उसके टेंट के बाहर गोल्ड स्टिक की मदद से एक टावर बनाया था और बारिश में उस टावर से बिजली आके टकराती है और उसके कारण क्लेयर और चार्ली की जान बच जाती है। अब आगे, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसे वीडियो बनाने में प्रेरणा देता है। क्या कर दिया? अरे वाह, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो चलिए ज्यादा बकबक ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमें डेजमंड को दिखाया जाता है, वो चार्ली और हुगो को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। वो उन दोनों को जॉन और सैयद के पास लेकर आता है। तब जॉन उन्हें बताता है कि एको मर गया है। तब चार्ली पूछता है कि वो कैसे मरा। जॉन उसे बोलता है कि उसे आइलैंड ने मारा है। सब जॉन को पूछ रहे होते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तभी डेजमंड को कुछ महसूस होने लगता है। हुगो उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, पर डेजमंड वहां से भागने लगता है। डेजमंड के ऐसे भागने से सब लोग उसके पीछे भागते हैं। तो डेजमंड अब जल्दी से समुद्र में कूद जाता है और बाकी सब लोग उसे देख रहे होते हैं। वहां उन्हें कोई दिखता है। तब चार्ली को पता चलता है कि वह कौन है, तो वो भी पानी की तरफ भागने लगता है। पर तब तक डेजमंड क्लेयर को बचाकर पानी से बाहर लाता है। वो सांस नहीं ले रही होती है, तो डेजमंड उसके पेट से पानी बाहर निकाल देता है और उसे लेकर वहां से चला जाता है। तब चार्ली उसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो मरने वाली है, पर डेजमंड उसे कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। तब हुगो चार्ली से बोलता है कि शायद उसे फ्यूचर दिखता है। अब डेजमंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ का फोटो देख रहा होता है कि तभी वहां क्लेयर आती है और उसे बचाने के लिए धन्यवाद बोलती है। अब हमें चार्ली और हुगो को दिखाया जाता है। अभी भी चार्ली को नहीं लगता कि डेजमंड को फ्यूचर दिखता होगा, तो हुगो को मिलाकर एक प्लान बनाता है। हुगो और चार्ली डेजमंड के पास आते हैं और उसे उनके साथ दारू पीने के लिए बोलते हैं और यही उन दोनों का प्लान होता है कि उसे दारू पिलाकर वो उसका राज जान सके। पहले तो डेजमंड दारू पीने के लिए मना करता है, पर बाद में वो मान जाता है। अब तीनों दारू पीने के लिए बैठ जाते हैं और दारू पीते पीते रात हो जाती है। तब चार्ली मौका देखकर उसे पूछ ही लेता है कि उसे कैसे पता चला कि क्लेयर मरने वाली थी। तब डेजमंड बोलता है कि उसे हेल्प की आवाज सुनाई दी, क्योंकि वो एक अच्छा लिसनर है। तब चार्ली उसे बिजली गिरने का कारण पूछता है। तब डेजमंड उसका कोई जवाब नहीं देता और वो वहां से जाने लगता है। पर चार्ली उस पे इल्जाम लगाने लगता है और इस बात से डेजमंड चिढ़ जाता है और वो चार्ली को नीचे गिराकर उसका गला दबाकर बताने लगता है। और तभी सीन पास्ट में जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जहां हमने सीजन 2 के एंडिंग में देखा था कि डेजमंड ने सेफ्की को घुमा दिया होता है। तब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने घर में पेंटिंग करते हुए नीचे गिर गया है। उसकी गर्लफ्रेंड आके उसे उठाती है। वो बहुत खुश होता है और अपनी गर्लफ्रेंड को किस भी करता है। अब डेजमंड अपनी गर्लफ्रेंड के डैड के ऑफिस में जाने के लिए तैयार होने लगता है। फिर डेजमंड अपनी गर्लफ्रेंड के डैड के ऑफिस में पहुंचता है। उसे वहां पास्ट का सीन याद आता है, पर वो उसे इग्नोर करता है और इंटरव्यू देने के लिए अंदर चला जाता है। तब उसके गर्लफ्रेंड के डैड उसके इंटरव्यू से खुश हो जाते हैं और उसके लिए एक पोस्ट असाइन करते हैं। तभी डेजमंड बताता है कि वो यहाँ इंटरव्यू देने नहीं आया था, बल्कि उसकी बेटी का हाथ मांगने आया था। पर उसके डैड डेजमंड को बेइज्जत करते हैं और उसे वहां से जाने को बोलते हैं। डेजमंड गुस्से से बाहर आता है और तभी उसे वहां चार्ली दिखता है। चार्ली वहां पे गाना गा रहा होता है। डेजमंड चार्ली से बात करता है और उसे बोलता है कि वो उसे जानता है। और तभी डेजमंड को पास्ट का सीन याद आता है, पर चार्ली उसे बोलता है कि तुमने पी रखी होगी। और तभी वहां पे बारिश शुरू हो जाती है। अब डेजमंड अपने दोस्त से मिलने के लिए आता है। वो उसे टाइम ट्रेवल के बारे में पूछता है। डेजमंड उसके दोस्त को सब स्टोरी बताता है। उसके दोस्त को उस पर विश्वास ही नहीं होता। तब उसका दोस्त उसे बोलता है कि अगर तुम्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है तो बताओ अब क्या होगा। तब डेजमंड बताता है कि अब टीवी पे जो मैच चल रही है उसमें अभी एक गोल होगा और तभी डोर से एक बंदा आएगा और बार काउंटर पे बैट से मारकर पैसा मांगेगा। पर ऐसा वहां पे कुछ नहीं होता और उसका दोस्त बोलता है कि टाइम ट्रेवल नाम की कोई चीज नहीं होती। और वो ये भी बोलता है कि जाओ और जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लो। फिर डेजमंड वहां से घर आता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है कि उसे जॉब नहीं मिली। दूसरे दिन
डेजमंड एक दुकान पर अंगूठी खरीदने के लिए आता है। तभी वहां पे एक लेडी आती है और उसे एक अच्छी सी रिंग दिखाती है। डेजमंड उसे खरीदना चाहता है। तब वो औरत उसे कहती है कि तुम ये नहीं खरीद सकते। तब डेजमंड उसे फिर से बोलता है कि मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। तब वो औरत उसका नाम पुकार कर बोलती है कि ये रिंग मत खरीदो। तब डेजमंड उसे पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। तब वो लेडी बोलती है कि उसे उसका नाम ही नहीं उसकी पूरी हिस्ट्री पता है। वो डेजमंड को बोलती है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी नहीं करेगा बल्कि उससे ब्रेकअप कर देगा और अपने लाइफ के 3 साल एक आइलैंड पे कंप्यूटर में कोड डालने में गुजार देगा जब तक वो सेफ की नहीं घुमाता। और जब तक वो ऐसा नहीं करेगा तब तक आइलैंड पे कोई ना कोई मरता रहेगा। और फिर से वो रिंग वापस मांगती है। तब डेजमंड उसे पूछता है कि वो कौन है। तब वो लेडी उसे मार्केट में लेकर जाती है। वो वहां पे कुछ फ्रूट खरीदती है। तब वो लेडी डेजमंड को एक रेड शूज वाले आदमी को दिखाती है। डेजमंड उस लेडी से क्वेश्चन करने लगता है कि मेरी लाइफ वैसे कैसी होगी, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करके यही रहूंगा। तब लेडी उसे नहीं बोलती है। वो जैसे उसने बताया वैसे ही उसकी लाइफ होगी। और तभी उस रेड शूज वाले आदमी पर दीवार गिरती है और वो मर जाता है। रेड शूज वाला आदमी मरने वाला है ये उस लेडी को पता होता है। तब डेजमंड उसे पूछता है कि उसने उसे क्यों नहीं बचाया। तब वो लेडी बताती है कि आज अगर उसने उसे बचाया होता तो कल वो टैक्सी के टक्कर से मारा जाता, कल बचाया होता तो परसों मर जाता। वो बताती है कि उसका मरना उसके पास्ट पे डिपेंड करता है, वैसे डेजमंड का आइलैंड पे जाना ये उसके पास्ट पे डिपेंड करता है। तब डेजमंड बोलता है कि वो अपने फ्यूचर को चेंज करेगा। पर तब वो लेडी उसे बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है और उस रिंग को भी डेजमंड को फ्री में दे देती है। अब डेजमंड अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आता है और वहां पे एक फोटो भी निकालता है। जब वो उस फोटो को देखता है तब उसे समझ में आता है कि वो उस रिलेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास कोई जॉब नहीं है और पैसा भी नहीं है। वो उसकी गर्लफ्रेंड के फ्लैट में रह रहा है और वो उसके लिए काबिल नहीं है। डेजमंड उसकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेता है और उस रिंग को भी पानी में फेंक देता है। फिर वो उसी बार में आता है और एक ड्रिंक बुलाता है। तब जो उसने उसके दोस्त को कहा था कि टीवी पर जो मैच चल रही है उसमें गोल हो जाएगा और एक आदमी बैट लेकर अंदर आएगा, वो वैसा का वैसे ही होने लगता है। पर वो आदमी बैट मारते वक्त वो बैट डेजमंड को लग जाती है और तभी डेजमंड की आंख उस आइलैंड पे खुलती है। वो पूरा नंगा होता है। वो देखता है कि जहाँ केज थी वहां अब बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है। उसे वहां पे वही फोटो दिखता है जो उसने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ खिंचाया था। वो फोटो से बात करते हुए बोलता है मुझे वापस उस जिंदगी में जाने दो ताकि वो अपने गर्लफ्रेंड से शादी कर सके। और ये बोलकर वो रो रहा होता है। और तभी सीन फ्यूचर में वापस आता है जहाँ चार्ली और डेजमंड का झगड़ा हो रहा था। हुगो उनको छुड़ाता है। फिर चार्ली डेजमंड को माफ कर देता है और उसे उठा के टेंट के पास लेकर जाता है। फिर चार्ली उसे पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तब वो बताता है कि जब उसने की को घुमाया तब उसका पास्ट उसके आंखों के सामने आया था। उसकी आंख खुली तो वो इस जंगल में था और वो चार्ली को बताता है कि उसने उसके फ्लैश में उसको देखा था और वो क्लेयर को नहीं उसे बचा रहा था। जब बिजली गिरने वाली थी तब वो उस टेंट में आने वाला था, इसलिए वो उस टेंट को ठीक करने वाला था। और उसने ऐसे ही चार्ली को अब तक 2 बार बचाया था। पर वो कितनी भी कोशिश कर ले पर चार्ली अब मरने वाला है, ऐसा डेजमंड बोलता है। और यहीं पर एपिसोड 8 एंड हो जाता है। आगे क्या होता है जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए घंटे को भी बजा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए।